हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रीडी पेटेंट। सो इन दिस वीडियो हम देखेंगे अबाउट द बैचलर्स इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेस कोर्स दैट इज ऑफर्ड बाय द जेटीबी हॉस्पिटल। तो ये पहली बार यहाँ पर कोर्स ऑफर हो रहा है। लास्ट ईयर यहाँ पर कोर्स जो है स्टार्ट हुआ था, दैट इज मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफी, एमटीआर कोर्स यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। और इस साल से यहाँ पर जो बीएमएलएस कोर्स है वो भी यहाँ पर ऑफर हो गया है। तो अगर बात करें यूसीएमएस की, तो वेल नोन नेम है फॉर द एमबीबीएस कोर्स। इसके अलावा यहाँ पर जो पैरामेडिकल है, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफी, एमडी, पीएचडी सारे कोर्स यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। और बाकी आप पढ़ सकते हैं इसको डिटेल से। अगर आपको प्रोस्पेक्टस चाहिए ये, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको इसको अवेलेबल करा दूंगा। सो बीएमएलएस जो है इट इज अंडर ग्रेजुएट कोर्स ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको ऑफर कर रहा है। इसकी मैं सिलेबस की बात करें तो टोटल ड्यूरेशन जो होने वाला है 4 ईयर का होने वाला है। और इनटेक की बात करें तो 30 स्टूडेंट के साथ यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। 85% रहेगा दिल्ली कोटा और 15% रहेगा ऑल इंडिया कोटा। एलिजिबिलिटी इसकी जो है वो आपने अपना +2 पास किया हो विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। और अगर आपने वोकेशनल से भी किया है जहां पर एमएलएस या एमएलटी था आपके पास, तो उस केस में यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन होगा थ्रू एंट्रेंस टेस्ट, देखेंगे उसके बेस पे भी कैसे कैसे होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर नीट यूजी का मार्क्स जो है वो भी यूज किए जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, द एग्जिस्टिंग फैकल्टी इन्वॉल्व इन द एमबीबीएस टीचिंग, तो वही यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं इस कोर्स में। क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन है 30 नवंबर। तो ये डेट याद रखना, क्योंकि फीस रिफंड वगैरह के लिए यही वाली डेट यूज की जाएगी। बात कर लिए मार्क्स कितने कितने चाहिए आपको 12th में, तो जनरल के लिए 50%, ईडब्ल्यूएस के लिए 45%, ओबीसी के लिए 40%। इतने मार्क्स आपके क्लास 12th में होने चाहिए। तो मार्क्स भी कोई ज्यादा नहीं है। तो अगर आप एक पैरामेडिकल कोर्स के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है आपके लिए। जो 4 साल में कैसे कैसे डिवाइड है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और इंटर्नशिप। तो जो फर्स्ट ईयर है 12 मंथ का होने वाला है, सेकंड प्रोफेशनल आपका 18 मंथ का, थर्ड वाला 12 मंथ का, और लास्ट में 6 मंथ की जो इंटर्नशिप है वो होगी। और सेमेस्टर वाइज यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की फॉर एडमिशन, तो एज की बात करें तो एज आपकी एटलीस्ट 17 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर 2025। फॉर एडमिशन अंडर द दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा 85% दिल्ली सीट्स who have passed the class 12th from the Patrachar Vidyalaya or the National Institute of Open Schooling will also be eligible if her or his study center is in Delhi। तो जो एमटीआर कोर्स के लिए जो ओपन वाले बच्चे थे वो एलिजिबल नहीं थे, मगर इस कोर्स के लिए जिन लोगों ने अपना +2 ओपन से किया है वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल है एडमिशन के लिए। मगर दिल्ली में ही आपका सेंटर होना चाहिए, उस केस में ही आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। और प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ये बता ही दिया है, या तो जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके थ्रू होगा, या जो नीट का स्कोर है वो भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पर एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पर टोटल 90 मिनट का ड्यूरेशन का एंट्रेंस होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स। और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। एडमिट कार्ड जो है वो वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएंगे। इनकेस अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होते हैं तो आप एकेडमिक सेक्शन रूम नंबर 210 सेकंड फ्लोर यूसीएमएस बिल्डिंग, यहाँ पर जाके जो एडमिट कार्ड है वो पर्सनली कलेक्ट कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें एंट्रेंस की, तो द जनरल स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल बी दैट ऑफ क्लास 11th और 12th अंडर द स्कीम ऑफ द क्लास 12th। क्लोजिंग डेट बता ही दी आपको 30 नवंबर। बात कर लेते हैं सीट्स की, तो टोटल सीट यहाँ पर 30 होने वाली है। 25 सीट फॉर द दिल्ली कैंडिडेट्स और 5 सीट जो है वो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए। ये देख सकते हैं सीट का ब्रेकअप कैसे कैसे रहने वाला है। जनरल के लिए 13 सीट्स हैं और अनरिजर्व फॉर द 15% ऑल इंडिया कोटा, उसके लिए 4 सीट हैं। जो एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और दिल्ली से हैं, तो उस केस में जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2025 इसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना वाला है तो फॉर्म भरते हुए आप उसको अपलोड कर सकते हैं, मगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन नया वाला ही यहाँ पर चाहिए होगा। श्योरिटी मनी की बात करें तो ए बॉन्ड ऑफ ₹1 लाख ये आपको देना पड़ेगा अगर आप बीच में एडमिशन छोड़ते हैं। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके कॉलेज में ही जमा हो जाएंगे, जब आप कोर्स खत्म करेंगे तो उस केस में आपको मिलेंगे। और यहाँ पर कोई माइग्रेशन नहीं होने वाला है कि आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में माइग्रेट कर जाएं। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और सबसे पहले यहाँ पर जो ऑल इंडिया कोटा के कैंडिडेट्स हैं उनको कंसिडर किया जाएगा फॉर द हॉस्टल, और सीट अगर खाली है हॉस्टल में तो जो दिल्ली वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी मिल जाएगा। एडमिशन से पहले आपका होगा एक मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद यहाँ पे जो एडमिशन कंफर्मेशन है वो होगा। कमेंसमेंट हो जाएगा सेशन का फ्रॉम द 1 अगस्त। अटेंडेंस यहाँ पर आपकी एटलीस्ट 75% तो होनी ही चाहिए। और ड्यूटीज पोस्टिंग ये पढ़ सकते हैं कैसे कैसे रहने वाली है। तो जीटीबी में ही आपकी जो पोस्टिंग होगी, इवनिंग नाइट कभी भी लग सकती है आपकी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीस की। फीस कितनी लगने वाली है कोर्स के लिए, तो ये देख सकते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ पर फीस दे रखी है ईयर वाइज, और यहाँ दे रखा है टोटल अमाउंट। तो फर्स्ट ईयर की बात करें 31,340 रुपीज, सेकंड ईयर की बात करें 26,340, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में 26,340 ही है। तो यहाँ पर कोई ज्यादा फीस है नहीं। अगर आप कंपेयर करें बाकी दूसरे कॉलेजेस से जो आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, तो वहां पर काफी ज्यादा फीस है, यहाँ पर काफी कम फीस में ही जो कोर्स है वो हो जा रहा है। तो अंडर 1 लाख
ये पूरा कोर्स जो है आपका हो जाने वाला है। बाकी एग्जामिनेशन फीस वगैरह वो तो थोड़े खर्चे अलग से होंगे। इन केस अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो उस केस में किस किस केस में कितना कितना रिफंड होगा तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कैसे रहने वाला है पूरा रिफंड का प्रोसेस। 2500 रुपए डेबिट होंगे, इसके अलावा 25% कट होंगे, 50% कट होंगे और पूरे वापस नहीं होंगे, सिर्फ सिक्योरिटी यहाँ पर वापस होने वाली है। तो ये पढ़ सकते हैं डिटेल में कैसे कैसे रहने वाला है पूरा प्रोसेस। इसके अलावा यहाँ पर लेटरल एंट्री का भी प्रोविजन है। Students who have successfully completed the DMLS or diploma course from UGC approved institute and would like to pursue Bachelor's in Medical Laboratory Sciences can directly enter the second phase। तो सेकंड ईयर में आप डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने पहले ही जो डिप्लोमा है वो कर रखा है तो आप सेकंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर। आफ्टर क्वालिफाइंग द एंट्रेंस टेस्ट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, तो एंट्रेंस तो आपको देना ही पड़ेगा। नाउ लेट्स सी अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये रही इंपॉर्टेंट डेट्स। ओपनिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द यूसीएमएस वेबसाइट ये हो चुका है 25 अप्रैल से। जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की दैट इज 10 मई, सैटरडे 4 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की फीस जो रहने वाली है 1000 रुपीज एंड फॉर द रिजर्व इट इज 500। डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड ये हो जाने वाला है 20 मई से और डेट एंड टाइम ऑफ द एंट्रेंस ये रहने वाला है 24 मई से 11 से 12:30 के बीच में। वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन ये रहेगा यूसीएमएस कॉलेज में जाके आपको यहाँ पर एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी डिक्लेरेशन कब होगा, रिजल्ट का, काउंसलिंग वगैरह ये सारी चीजें जो बाद में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएंगी ucms.ac.in। सो दिस इज द डिटेल अबाउट द BMLS कोर्स दैट इज ऑफर्ड बाय द UCMS। तो अगर आप भी दिल्ली से हैं तो उस केस में आपके लिए गोल्डन चांस है अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें वीडियो को दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं फिर से ऐसे ही नेक्स्ट एडमिशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए बी फोकस एंड कीप लर्निंग।